हेलो। आज तारीख 15 महीना 10 2022। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा, पोस्ट खंदरा, भाया उखड़ा 713363। वीडियो ऑफिसर पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल। स्थान लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान खंदरा। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 15-10-2022 कक्षा 6 से लेकर के 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए फ्री वीडियो बर्निंग। बच्चों कह रहे थे ना कि वर्तमान कोई संविधान में कोई ऐसा रास्ता है जिसके रास्ता से इस देश में समता और समानता लाई जा सके। वो है, उसके प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। और सब कुछ इस देश का पार्टी बदल सकती है, किंतु प्रस्तावना को कोई भी न कोर्ट न कोई पार्टी और न ही कोई पार्लियामेंट उखमच करके भी उस प्रस्तावना को बदल नहीं सकता, क्योंकि और सब धाराओं अनुच्छेदों आर्टिकल का अमेंडमेंट कर सकती है। ये प्रस्तावना जो है मूल भावना संविधान की आत्मा, वो कोई धारा और कोई आर्टिकल में नहीं है, और जो इस देश का मूल चरित्र है। किंतु दुख इस बात का है कि जनता जो वोट देने वाली है असंवेदनशील है, सेंसिटिव नहीं है, जानकारी नहीं रखती है और इस चीज़ को अनुभव नहीं करती है। मानव हित जो है वो निहित है जिसमें वो काम नहीं करती है। मानव हित रहित जनता हो गई, विवेक नहीं करती है कि ये चीज़ करने से ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए हम वोट अगर करेंगे तो ये चीज़ होगा, और दूसरे का भी भलाई होगा, मेरा भी भलाई होगा, जिससे हम भी अपना कष्ट दूर करेंगे और जो सुखी है वो भी सुखी ही रहेगा। और आज देखा जा रहा है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही है। अमीर और दिन पर दिन रात चौगुना अमीर होते जा रहा है, गरीब दिन पर दिन और गरीब माटी लेते जा रहा है। ये कहाँ से क्यों हो रहा है? क्या संविधान में कुछ नहीं है? समता और इक्वलिटी, समता और समानता का अधिकार प्रेम्बल में है। अब उसे जो है जनता न जाने और अंधा की तरह पार्टियों को वोट दे, दुष्टों को, स्वार्थी को, जो डंडा लेकर के वोट देने वाला जनता के पिछवाड़े में रात 5 साल तक चुत्तर पर डंडा लगा रहा है, उसी को दौड़ दौड़ करके भारत की जनता जो है मूर्ख वोट देती है। क्यों वोट देती है? इसका कारण है कि संविधान, कभी भारत की जनता कोई संविधान है पढ़ती नहीं, जानती नहीं, सीखने का कोशिश नहीं करती। उसमें इक्विटी और इक्वलिटी, इक्वालिटी 2 शब्द है, और समाजवाद, समाजवाद अर्थात साम्यवाद। चीन एक साम्यवाद देश है, जिसके चलते भारत से 150 करोड़ की जनसंख्या है चीन की, किंतु अपने इसी साम्यवाद के आधार पर वहाँ की जनता को सुखी रख सका है, जनता को चला सका है, जनता को रख पा रहा है। जनता वहाँ एक मुट्ठी अनाज
के लिए दर दर नहीं भटक रही है, वह व्यवस्था साम्यवाद में है। तो भारत में क्यों नहीं है? भारत में आरएसएस वाद क्यों है? आरएसएस वाद से भारत सुखहाल होगा? ब्राह्मणवाद से भारत सुखहाल होगा? ब्राह्मणवाद से तो यही होगा, अमीर अमीर होते जाएगा और गरीब गरीब होते जाएगा। तो जनता क्या एकदम दूध पीता छोटा बच्चा है? वोट देने के लिए तो मालूम देता है कि सज सवार करके, हाँ, दुल्हा दुल्ही देखने के लिए जैसे लोग सज संवर करके जाता है वोट देने के समय, वैसे जाता है। मालूम देता है कि पर्व मनाने जा रहा है। बात भी सही है। किसका पर्व मनाने जाता है? अमीर को अमीर बनाने के लिए, अपने को और ज्यादा गरीब बनाने के लिए इतना सच समझ करके वोट देने जाता है। क्यों जाता है? क्यों जाता है? कभी इस देश में संविधान है कोई जानता है? क्यों नहीं जानता? इस देश में रहता है, रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, दुनिया भर का ग्रंथ करता है, कीर्तन करता है, मंदिर जाता है। तो ये नहीं मालूम इस देश का भारतीय जनता को कि भारत देश को चलाने के लिए एक संविधान है और उसमें क्या लिखा है? इक्विटी और इक्वालिटी दो शब्द दिया है समाजवाद का, समता और समानता। तो उस पर क्यों नहीं वोट देता? अगर जिस पार्टियों को पास में मैनिफेस्टो में या पार्टी जो यहाँ सत्ता करने के लिए रेवड़िया मिठाई बांटती है, उनके मुंह से अगर समता और समानता का शब्द नहीं निकलता है, नहीं कुछ कहती है, तो उसको वोट काहे देता है? किस लिए देता है? किस लिए उसको माथा पर बैठाता है? उसको कुछ लोगों को, उसके द्वारा मनोनीत लोगों को अमीर बनाने के लिए और अपने गरीब बनने के लिए वोट देता है। भारत में पैदा हुआ है तो ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत में एक संविधान है, लिखित है, उसमें प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में समता और समानता, समाजवाद अर्थात साम्यवाद है। तो पार्टियां क्यों नहीं साम्यवाद की तरफ जाती, समता की बात करती, समानता की बात करती और उस पर वोट क्यों नहीं लेती? और क्यों नहीं अंधा वोटर इस देश का पूछता, देखता मैनिफेस्टो वोट पार्टियों का कि इसमें ऐसा इसके मनों में विकार है कि नहीं है? कैसा वो देश चलाएगा? अमीर को अमीर बनाएगा और डेली का डेली रत्ती भर गरीब बनाते जाएगा जनता को। कैसा देश चलाएगा? पार्टियां तो खुद असंवैधानिक हैं और सबसे बड़ा इस देश का शत्रु है जो असंवैधानिक काम करती हैं। संविधान के प्रस्तावना में रहते हुए संविधान की बात भारत की जितनी भी पार्टियां हैं एक भी नहीं मानती और नहीं जनता को आभास होता कि भारत की मनुवादियां पार्टियां असंवैधानिक हैं और असंवैधानिक काम करती हैं, संविधान को नहीं मानती। ये राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं और इनको
दंड भारत की जनता को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? समता, समानता, समाजवाद, साम्यवाद के लिए जो भारत के संविधान में प्रस्तावना में लिखा है और इसको न मानती है न करती हैं और सिर्फ गद्दी सुख सत्ता भोगती हैं और इनको चुन देने के बाद 5 साल तक चुनने वाली जनता के पिछवाड़े पर डंडा लगाती है। इसके लिए तो हम वोट नहीं देंगे, इसके लिए तो हम सरकार नहीं चुनेंगे, इसके लिए तो हम माथा पर बैठा करके अपना खून कमाई का पैसा कर के रूप में नहीं खिलाएंगे, नहीं देंगे इन नमक हरामों को। यह बात तो जनता को सोचना चाहिए, जनता को जानना चाहिए। और सारा व्यवस्था का दोषी अमीर अमीर है, गरीब गरीब है। इसका दोषी सिर्फ इस देश का अंधी कानी लंगड़ी गूंगी बहरी जनता है जो नहीं जानती है और नहीं कभी संविधान पढ़ती है, न जानती है। सिर्फ सज सवर करके दुल्हा दुल्ही खोजने के लिए जैसे लोग जाता है वैसे सिर्फ जा करके वोट दे करके अंधा की तरह आती है और अमीर का अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाता है। यही खेला सदियों से चल रहा है। थैंक्स।